अखिल भारतीय गहोई वैश्य प्रगति मंच झांसी के तत्वाधान में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सामाजिक बंधु सम्मिलित रहे। इस शोभा यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के सैकड़े छात्र छात्राओं ने अपने बैनर स्वरूप व झांकियों के साथ सम्मिलित होकर कार्यक्रम को आकर्षित बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। शोभा यात्रा के मार्ग में स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विद्यालयों के बच्चों को जल, फल व उपहार वितरित किए गए। इस विशाल शोभा यात्रा का प्रारंभ डीजे बैंड के साथ रानी महल से सुबह 9 बजे हुआ, जो सुभाषगंज, गांधी रोड, बड़ा बाजार, मालिनों का चौराहा, बिसाती बाजार, गंदीगर का टपरा से टकसाल गहुई धर्मशाला पर समाप्त हुई। समापन पर सभी स्वल्पाहार वितरित किया गया। यात्रा के समापन पर सैकड़ों की संख्या में लोग झांसी दुर्ग के समीप स्थित मैथिली शरण गुप्त पार्क पहुंचे, जहां सभी ने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सभी ने गगनचुंबी नारों के साथ दद्दा मैथिली शरण गुप्त अमर रहे के जयकारे लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने हिंदी कविता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनकी कविताओं में पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा की व्याख्या झलकती है। हमारे जनपद में ही जन्म लेकर उन्होंने पूरे विश्व में वैश्य वर्ग का सम्मान बढ़ाया है। मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में बड़े बड़े साहित्यकार और रचनाकार हुए, लेकिन यह सम्मान गुप्त जी को मिलना गौरव का विषय है। इस अवसर पर श्री गहोई वैश्य पंचायत से अध्यक्ष राम प्रकाश नाछोला, महामंत्री नितिन सरावगी एवं पंच प्रकाश गुप्ता, राजू रक्सा, कमलेश सेठ, रज्जू, ओम प्रकाश विश्वारी, संजीव सोनी, अमित सेठ, रमेश गुप्ता, केदारनाथ पहाड़िया, हरिओम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, अरुण कुमार गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। चलो यार। सन्नी जी, आज पार्क में क्या प्रोग्राम हुआ? हमारी गहोई वैश्य समाज के आधार मान के चलो आप, हम लोगों को जागृत करने वाले मैथिली शरण गुप्त जी की आज जयंती है, और मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर हम लोगों ने सत नमन करते हैं। खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा, जिन्होंने हिंदी कविता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनकी कविताओं में पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत संबंधों की व्याख्या लगती है। हमारे जनपद में ही जन्म लेकर उन्होंने पूरे विश्व में वैश्य वर्ग का जो सम्मान बढ़ाया है। मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश में बड़े बड़े साहित्यकार और रचनात्मक हुए, लेकिन सम्मान गुप्ता जी को मिला, यह गौरव की बात है हम पूरे वैश्य समाज के लिए। इसलिए आज हम सब लोग लक्ष्मी पार्क में मैथिली गुप्त की जयंती पर सभी गहोई समाज के वैश्य परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। मैथिली शरण गुप्त जी अमर रहे, अमर रहे। मैथिली शरण गुप्त जी अमर रहे, अमर रहे। मैथिली शरण गुप्त जी।